नमस्कार दोस्तों, यूनुस की गुफ्तगू में आज हम फिर एक बार मिल रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है, विषय है फ्री की योजनाओं ने खेती किसानी को बर्बाद कर दिया। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। मैं स्वयं एक किसान हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त भाई किसानी का काम करते हैं। जब हम चाय पीने कहीं बैठते हैं तो निरंतर हम इस पे चर्चा करते हैं कि कैसी हमारी खेती किसानी बर्बाद हो रही है। आज हमारे खेत पर मज़दूर काम करने तैयार नहीं है। मज़दूर को हम बुलाते हैं, मज़दूर मिल नहीं रहा है। हमको वाहन लगाकर अन्यत्र स्थानों से खाना, नाश्ता, पानी, चाय आदि का प्रलोभन देकर अपनी खेती के काम के लिए लाना पड़ रहा है। और इसका मुख्य कारण है कि चाहे सरकार पावर में हो, चाहे कोई सरकार पावर में ना हो, हर राजनीतिक पार्टियों ने ये तय कर लिया है कि आम मतदाताओं को वो फ्री की योजना, फ्री में सामान, फ्री में वस्तुएं बांटकर आसानी से वो आम चुनाव जीतना चाहती हैं और अपनी सरकार बनाना चाहती हैं। जबकि एक तरह से ये चुनाव के पहले का प्रलोभन है और चुनाव के जीतने के बाद उनको रिश्वत है दोनों मिला के, एक चुनाव पूर्व की रिश्वत और एक चुनाव के बाद की रिश्वत। और दोनों सामान्य जनता की दृष्टि में ठीक नहीं है। होना ये चाहिए कि मज़दूर की मज़दूरी अगर 400 रुपये है तो उसे 600 रुपये कर दें। उसको एक काम बताएं कि वो आखिर 8 घंटे में कितना काम करेगा। श्रम हमारा मजबूत होगा। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का श्रम बड़ा ताकतवर था, बड़ा मजबूत था। आज हम फ्री की योजना चलाकर अपने देश को, श्रम शक्ति को, मज़दूर को, काम करने वालों को नकारा बना रहे हैं। मैं कई बार ये बात चर्चा में कहता हूँ कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने हमारे देश की श्रम शक्ति को एक बंदर की तरह बना दिया है। जैसे कि हम कई मंदिरों में जाते हैं, कई दुर्गम पहाड़ियों से होकर रास्तों से गुज़रते हैं। रोड के किनारे हमने देखा है कि लाल मुंह के बंदर बड़ी संख्या में इंतज़ार करते हैं कि अब कोई राहगीर गुजरेगा, वो उनको फल, सब्जी, चना या और जो उनकी खाद्य सामग्री है वो उनको फेंक कर देगा और वो बंदर सारे का सारा उससे पेट भरता है। जबकि होना यह था कि कुदरत ने उसको जंगल में रहने के कारण जंगल में ही फल और उसके खाने की सामग्री वहाँ रख दी थी। वो वहीं से तोड़ना था, वहीं मेहनत करना था और खाना था। परंतु अब वो बंदर आदमी के दिए हुए खाने पर आश्रित हो गया है। सेम इसी तरह से हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने आम मतदाताओं को उस बंदर की भांति बना दिया है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकारों को चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि वो देश के नौजवानों के लिए रोज़गार के अवसर का निर्माण करें, उद्योग धंधे स्थापित करें, लघु उद्योग की स्थापना करें, अच्छे शिक्षा के माहौल में स्कूल कॉलेज की स्थापना करें, बच्चों को शिक्षा की तरफ लेकर जाए। तो हम ये सब चीज़ों को छोड़कर उसके फंडामेंटल राइट्स को त्याग कर उनको फ्री की योजना देकर शॉर्टकट में सरकार बनाना चाहते हैं, जो देश के भविष्य के लिए, देश की अखंडता के लिए एक अभिशाप के रूप में साबित हो रहा है। आज हमारी खेती जिस मुकाम पर है कि हम 5 साल बाद अगर 2000 रुपये देकर भी किसी बंदे से कहेंगे, किसी लेबर से कहेंगे, किसी मज़दूर से कहेंगे कि वो नांगर चलाए, तो शायद उसको नांगर पकड़ना भी उस वक्त याद नहीं रहेगा। ये देश 70% आबादी कृषि पे आधारित है। आज भी हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है, जो आय है, वो मुख्यतः कृषि आधारित ही आय है, जिसके कारण हम दुनिया में अग्रणी स्थान रखते हैं। कोरोना के वक्त में सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तब भी हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करके अपनी आर्थिक परिस्थिति को मजबूत बनाकर रखे हुए थे। मैं इस YouTube के माध्यम से, यूनुस की गुफ्तगू के माध्यम से अपने दोस्तों की राय के मुताबिक ये सभी पार्टियों से ये अपेक्षा करना चाहता हूँ, ये उनसे कहना चाहता हूँ कि अब बहुत हो चुका है शॉर्टकट की राजनीति। आप देश में रोज़गार के अवसर निर्माण करें, फ्री की योजना बांटना बंद करें। ये देश को अपंग बनाएगा और मज़दूरों को, श्रमिकों को नपुंसक बनाएगा। निर्माण के क्षेत्र में बहुत गिरावट आ गई है। काम
मज़दूर करना नहीं चाहता। हो यह गया है कि सरकार की योजनाओं के कारण बच्चा पैदा करने में पैसे मिल रहे हैं, आपके मरने में पैसे मिल रहे हैं, आपको दफनाने में पैसे मिल रहे हैं, आपको शादी करने में पैसे मिल रहे हैं, तो आखिर मज़दूर काम करने किस लिए जाएगा? उसको कोई ज़रूरत नहीं। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, और गरीब को हमने लेने वाला बना दिया है। जबकि होना यह था कि सरकार कल्याणकारी योजना लेकर पब्लिक का कल्याण करती और आम नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ाती और उसको देने वाला बनाती, ना कि उसको लेने वाला। तो देने वाला तो हमने बातचीत ही ख़त्म कर दिया, लेने वाला बना दिया। आज देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन फ्री में दिया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी आबादी 5 किलो राशन पे आश्रित हो गई है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे देश श्रम शक्ति में जाना जाता था, अभी भी सर से पानी गुजरा नहीं है। इसको बचाना चाहिए। इसके लिए आम मतदाताओं को भी सोचना चाहिए कि आखिर वो कब तक फ्री की योजना का लाभ लेते रहेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरतमंद को सहायता नहीं पहुंचानी चाहिए। उसको सहायता पहुंचाने के लिए अन्यत्र संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है उसको सहायता होनी चाहिए, परंतु फ्री की सारी योजना जो भी पार्टी चला रही हो, जो सरकार में है वो, जो सरकार में नहीं है वो, इन सब को ये योजनाओं को बंद करना चाहिए। ये आम नागरिकों की बातचीत है जो आपसी में जब हम बैठते हैं चर्चा में आती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके माध्यम से उन तक पहुँचाऊँ, और मैं एक अपील करना चाहता हूँ, अगला इससे वीडियो में उस पर बनाऊँगा भी, कि जो मतदाता हैं, अभी आम चुनाव विधानसभाओं के भी आ रहे हैं और लोकसभा के भी आ रहे हैं। जो नेता हमारे को पैसा देकर वोट खरीदते हैं, तो फिर आप यकीन जानिए कि वो हमारा काम क्यों करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा मुंह बंद करने के लिए हमको पैसा दे दिया है, थोड़ी शराब पिला दी है, थोड़ा खाना खिला दिया है। तो जब हम उनसे पैसा ले लेंगे तो फिर हम उन पर अपना दबाव कैसे बना पाएंगे? इसलिए मतदाता को भी जागरूक होना पड़ेगा और अपने हक और अधिकार को पहचानना पड़ेगा, और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता को ही आगे आना पड़ेगा। किसी भी राजनीतिक पार्टियों का वो पैसा ना लें, अपनी मर्जी से निर्भीकता के साथ अच्छे व्यक्ति को मतदान करें, जो उनकी बात को सुन सके, जो उनकी बात को सदन में उठा सके। यही मतदाताओं के लिए एक संदेश है। मैंने ये वीडियो बनाया है, आपसे एक अपील भी करता हूँ। मैं YouTube पर नया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अपने मन की बात इस बातचीत के ज़रिए आप तक पहुँचा सकूँ। तो आपसे एक निवेदन, आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।